था, ये मोहलत मिली थी, मोहलत मिली भी जरदारी साहब के कहने के ऊपर थी, लेकिन उसी एक महीने के अंदर हमने ये आज़ाद कश्मीर का मामला देखा और नून लीग कुछ ज़्यादा बैकफुट पे नज़र नहीं आ रही। जो खबरें आ रही हैं कि उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है पीपल्स पार्टी के लिए मनाना। सर, ये दोनों का कोई आपस में लिंक है या वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है? देखिए जी, अब नून लीग क्या सोचती है, क्या करती है, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सच्ची बात है चाहती है कि ये मुल्क क्राइसिस से निकले। अगर कोई ये समझता है कि क्राइसिस नहीं है तो ये उनकी खुशफहमी है। हकीकत में यहाँ पंजाब हो या मुल्क की इस वक्त खारजा पॉलिसी हो, फूड सिक्योरिटी हो, आपकी इकानमी हो, आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, तो तकरीबन मैं समझता हूँ मुश्किल हालात हैं। लेकिन एज ए कौम पाकिस्तान के सियासतदानों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और इकट्ठे होना पड़ेगा, और इकट्ठे हो के हम आवाम को दल देखे। एक होता है इक़्तिदार एंजॉय करना, वो तो लीडर भी, वो सारे इक़्तिदार जो एंजॉय, एक होता है आवाम को डिलीवर करना। अगर कोई इक़्तिदार एंजॉय करना चाहता है उसमें तो फिर रावी सुख चैन है, लेकिन अगर कोई डिलीवर करना चाहता है आवाम को रिलीफ देना चाहता है, आवाम को एंजॉय करवाना चाहता है, तो उसके लिए हालात बड़े मुश्किल हैं। सच्ची बात तो ये है। अच्छा जंग साहब, मैं समझता हूँ कि हमने इसीलिए इनको मोहलत दी। देखिए, आप NFC हो गया, 18वीं तरमीम हो गई, अगर जिलों में इख्तियारात नहीं जाएंगे, अगर जिलों में फंड्स नहीं जाएंगे, सर 18वीं तरमीम भी जा रही है। अच्छा, इसी पे आने लगा था मैं कि चंद साहब 18वीं तरमीम तो जा रही है। आज रजा रबानी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है। 2 दिन पहले राना तनवीर साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम जो है इसमें पीपल्स पार्टी के होते हुए नहीं जा सकती। फिर तुसी जा रहे हो तरमीम पे सर, फिर तुसी भी जा रहे हो। बात तो सुने ना, जाना तो सब नहीं है या किसी ने नहीं रहना जी। नहीं, सियासत तो सर मैं कह रहे हैं सर, सियासत वैसे ही, सियासत क्या सियासत है, हमें सियासत मुल्क बचाएं, इस वक्त जमहूरियत बचाएं। सियासत खेलते रहेंगे। सियासत एक पाकीज़ा पेशा है। अल्टीमेटली सियासतदानों ने सियासत करनी है, किसी और से नहीं होती है सियासत। ये बड़े बड़ों ने करके देख लिया, फिर सियासतदानों को ही करनी पड़ती है। तो ये जहाँ तक देखें, आप जिलों में जब इख्तियारात नहीं जाएंगे, जिलों में फंड्स नहीं जाएंगे, जिलों में पावर नीचे नहीं जाएंगी, आप डेलीकेट नहीं करेंगे नीचे पावर, तो फिर किस तरह आप कहते हैं कि मुल्क में ना 18वीं तरमीम की उसकी स्पिरिट के मुताबिक काम हो रहा है, ना NFC अवार्ड के मुताबिक हो रहा है। तो सच्ची बात है, एक जुडिशल क्राइसिस भी है। आप देख लें कि जुडिशरी किस तरह बेतौकीर होकर बैठी हुई है, और मैं समझता हूँ कि इन हालात में सब सियासतदानों को इकट्ठे होना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेना पड़ेगा, और मुल्क फिर ही आगे चलेगा। साकिब साहब, चंद साहब, ये बताइएगा कि आपने क्राइसिस का कहा कि मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है और ये सबको जो वो देखना चाहिए। तो जो वफाकी हुकूमत है इस वक्त, पाक अफ़गान ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हैं, तो वफाकी हुकूमत ने क्यों ज़िद बना ली है कि एक वज़ीर आला जो है वो सूबे का नौ मुंतखब, वो अगर अपने लीडर से मिलना चाहता है तो उसको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? हमने सुना था कि पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि आप क्यों जो है वो उनको हीरो बना रहे हैं, मिलने दें, इसमें क्या हर्ज है? तो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस हवाले से? लेकिन ये तो एक किसी का बुनियादी हक है। अगर कोई मुलाकात करना चाहता है, थ्रू जुडिशरी करना चाहता है या जेल मैनुअल के मुताबिक करना चाहता है, जो रूल्स हैं, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं मुलाकात? ये इस पे तो जो गैर कानूनी चीज़ है वो गैर कानूनी चीज़ है। तो इस पे हम तो बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। कोई भी कैदी हो, कोई भी हवालाती हो, हाँ वो कोई लीडर हो या आम आदमी हो, मैं समझता हूँ उससे अगर कोई उसका फैमिली का बंदा या कोई और दोस्त अहबाब या पार्टी का बंदा या कोई वर्कर मिलना चाहे, तो ये रवायात भी हैं हमारी, आप नहीं रोक सकते। ये अब वो दौर तो नहीं रहा ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि आप फांसी लगाएंगे और आप जनाजा भी नहीं पढ़ने देंगे और लेके चले जाएंगे। वो पीपल पार्टी के साथ तो जिंदगी में बड़ा हुआ, पीपल पार्टी के साथ तो तारीख में बड़ा हुआ, और पीपल पार्टी ने उसको बर्दाश्त भी बड़ा किया। लेकिन अब मेरे ख्याल 2025 है, दुनिया बड़ी बदल चुकी है। मेरे ख्याल में अब ये हथकंडे, बल्कि चंद साहब आपने तारीखी एक हवाला दिया तो उसका जिक्र कर ही दें कि 1978 में जेल रूल्स बने थे, उसमें एक शिक थी 265, और उस वक्त आपको पता है डिक्टेटर का ज़माना था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे और उनकी भी सियासी गुफ्तगू आती थी बाहर।
तो एक शिक डाली गई थी कि सियासी गुफ्तगू कैदी नहीं कर सकता, तो पंजाब हुकूमत ने वो शिक बहाल करवाई है 2-3 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। इस पे भी आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मेरा तो मैंने तो थोड़ा सा तारीख को थोड़ा बहुत पढ़ा है। जो रूल्स बनाता है कोई जिस नीयत से, वो अल्टीमेटली उसके अपने ऊपर इस्तेमाल हो जाते हैं। ये तारीख में होगा। अच्छा, नदीम अफजल राने अजीम साहब के लिए रूल्स बनाएगा तो ये मकाफाते अमल ऐसा है, कल को वही रूल्स नदीम अफजल के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं। जन साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इतला जो खबर चल रही है कि नून लीग चाहती है कि हम हमायत ज़रूर करें कश्मीर में पीपल्स पार्टी की, लेकिन वहाँ पर कबल वक्त इंतखाबात करा दिए जाएँ। तो क्या आप समझते हैं ये शर्त जायज़ है जब 6 माह रह गए हैं? मैं समझता हूँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और इस वक्त 6 महीने 7 महीने बाद तो वैसे ही वहाँ इलेक्शन हो जाने हैं, और इस वक्त पीपल पार्टी के पास अक्सरियत है और पीपल पार्टी का राइट है हुकूमत बनाना। और अगर एक स्टेबल हुकूमत बन जाती है तो वहाँ जो इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको पॉलिटिकल लोग ही पूरा कर सकते हैं। अब अगर आप पॉलिटिकल इफेक्टिव गवर्नमेंट देंगे तो वो क्राइसिस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर आप वहाँ हुकूमत पीपल पार्टी की बन जाती है और आप उसको फाइनेंशियल पावर या उसको मरकज उसके साथ तामन नहीं करता तो वो फिर क्राइसिस बढ़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना कश्मीर की हुकूमत के साथ तामन करती है और कश्मीरियों के साथ। नहीं, तो मेरे ख्याल में वहाँ लोगों ने अपना एक एजुकेशन करके एक पॉलिटिकल वैक्यूम को पूर करने के लिए उन्होंने एक जो तहरीक चलाई है, उस तहरीक के असरात बड़े मुस्बत निकलेंगे। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ उसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रगल करते हैं लोग अपनी तहरीक के जरिए तो उसके असरात अच्छे निकलते हैं। वो चीज़ें रिवर्स नहीं होती होती कभी, तारीख में बड़ा कम देखा रिवर्स होती है। तो ये क्योंकि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान में लोगों के दिमागों में डेमोक्रेसी की इज्जत दिन ब दिन बढ़ रही है। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे लोग बात करना शुरू हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर लोग बात करते हैं। ये एक नेक शगुन है, ये अच्छी बात है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चंद साहब, ये मैं समझता हूँ सबको फिर अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे, और वो चेंज रवैयों में फिर स्टेबिलिटी इंशाल्लाह आएगी। ठीक है चंद साहब, आपके पास कोई कंफर्मेशन है? चौधरी यासीन साहब का नाम चल रहा था, वैसे तो बिलावल साहब अनाउंस भी करेंगे। अभी आज शाम को 1-2 घंटे पहले ही हम बिलावल साहब के पास से मीटिंग की, हमारी पंजाब रिलेटेड तंजीमी मीटिंग थी, तो मैं उठा हूँ वहाँ। सच्ची बात है अभी कोई चीजें फाइनलाइज मेरे सामने नहीं आएंगी। अच्छा अच्छा, तो मैं अगर होती तो मैं पार्टी का सेक्रेटरी फॉर्मेशन हूँ, मैं जरूर आपको बताता, लेकिन अभी नहीं है। सर आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, मैंने ये 1.5 टीवी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कोई आ न गई हो। नहीं, वो तो दोपहर से ये नाम जो है उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया। सर आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो स्टेबिलिटी ये 6-8 माह की जो राणा साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो 6-8 माह में तो कोई स्टेबिलिटी आ भी नहीं जाएगी। तो इस स्टेबिलिटी को ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी को भी सूट करता है कि जो ये हुकूमत थी इसको खत्म किया, नई हुकूमत आते साथ अवाम में हम भी चले गए। देखें पिछली हुकूमत जो बनी थी, एक प्राइम मिनिस्टर था और प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई कैबिनेट इफेक्टिव नहीं थी जी, और प्राइम मिनिस्टर भी लोकल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नहीं था। तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक खला हुआ, बहुत सख्त खला पैदा हुआ, और उस खिलाफ फिर देखे ना वहाँ की कमेटियाँ बनी, वहाँ के लोग इकट्ठे हुए, वहाँ एजुकेशन चली और उन्होंने अपने मुतालबात उनके माने भी गए। गवर्नमेंट ने अच्छा मुस्बत रिस्पांस दिया, तमाम स्टेक होल्डर्स ने बड़ा मुस्बत रिस्पांस दिया, और रियासत ने कश्मीरियों को इज्जत दी उनके हकूक के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए। और क्योंकि कश्मीर हमारे भाई हैं, हमें अब ये देख दुनिया को भी हमें दिखाना है, और यहाँ तो हर एक के राइट है, लेकिन कश्मीरियों को या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हमें स्पेशल ट्रीट करना चाहिए, और उनकी मैं समझता हूँ उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट, जो उनकी आप इज्जत कर सकें, जो उनके लिए भलाई कर सकें। वो साहब वो महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा बतौर अपोजिशन लीडर हो, ये बातें सुनने में आ रही हैं, कोई उनकी पुरानी तकरीर और ये वो चीज़ें रिकॉर्ड भी मंगवाया स्पीकर ने, तो वो सारी तकरीर तो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े कर होके भी और उनके हमायती होके करते रहे हैं। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी, मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये पार्लियामान की तौकीर के खिलाफ जाती हैं। जिसकी मेजॉरिटी है वो अपोजिशन में है तो उसको अपोजिशन की मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनको ट्रेजरी, जब वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी होती है वो वज़ीर आज़म बन जाता है,
जिसके पास माइनॉरिटी या वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है। तो इस हवाले से बड़ा क्लियर रूल्स हैं जी, चीज़ें मैं समझता हूँ। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक इत्तेहाद पंजाब में क्या आप देखते हैं? आपका वोट बैंक बढ़ा है, कम हुआ है, क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, हमारा जो वर्कर है, हमारी जो सोच है, हमारा जो नजरिया है, वो बिल्कुल ही राइट विंग की जमातों के बिल्कुल अपोजिट है। और स्पेशली मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी की तो एक तारीख गुजरी है। और पीपल्स पार्टी